ज़बरदस्त बिल्डिंग है ये फर्दर वेलकम व्यूअर्स, आपको हम एक न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। जैसा कि हम वीकली एपिसोड डालते हैं हमेशा की तरह, बीच में हम और भी व्लॉग्स डालते हैं, लेकिन हमारी जो रेगुलर अपडेट्स होती हैं, वीडियो अपडेट्स, वो वीकली होती हैं एंड दैट इज़ ऑलवेज़ ऑन संडे नाइट। तो आज हम जो व्लॉग बना रहे हैं वो बना रहे हैं, हम कहीं पे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं टेस्को, और हम वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी शॉपिंग करेंगे, ताकि वो हम लोग जब उधर जाएं तो वो खुश हो जाएं हमसे। तो हम किधर जाएंगे? टेस्को, और टेस्को पे हम लोग शॉपिंग करेंगे। हम लोग नहीं, वो आपने कहा ना कि वो ताकि हम वहाँ पे जाएं तो वो लोग खुश हो जाएं, तो कहाँ पे हम जाएंगे तो वो लोग खुश होंगे? पाकिस्तान। ओके, सो इट मीन्स कि वी आर गोइंग ऑन, आई एम एक्चुअली गोइंग ऑन हॉलीडेज, शी हैज़ स्कूल। तो ये तो स्कूल जाएंगी, इनको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं जा रहा हूँ फॉर 1 मंथ हॉलीडेज़। तो वहाँ पे मेरे नीस हैं, नेफ्यूज़ हैं, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें हमने ख़रीदनी थी। तो हमने आज कहा कि चलो अभी, क्योंकि ये संडे इवनिंग का टाइम हो गया है और ओनली टेस्को खुला होगा बकाया, तो टाउन सेंटर मेरे ख्याल में भी बंद हो गया होगा। तो टेस्को के ऊपर मैंने चेक किया था, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं और वहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो है ना, हम जो है ना इसको क्या कहते हैं, आज हम टेस्को जा रहे हैं और आपके साथ हम ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि टेस्को के हमारा शॉपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। वैसे हम रेगुलर ग्रॉसरी करने भी टेस्को ही जाते हैं, लेकिन ये हमारा पहला व्लॉग है टेस्को को के हवाले से। और ना गाइस, आपको एक बताता चलूँ कि ये जो टेस्को स्टोर है ना, बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये यूरोप का या फिर यूके का सबसे बड़ा जो है ना टेस्को स्टोर है। तो अब चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सबसे बड़ा है या नहीं है। आप कमेंट्स में हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये टेस्को स्टोर। तो प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। And leave here on the side, and then let me do this checkout, and then I'll show you how much is total. Guys, ये जो है ना फेमस मोक्सी बिल्डिंग जो है स्लाव का जो है ना ट्रेडमार्क है, बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है ये। इसके बिल्कुल बॉटम में मैरियट्स रेजिडेंसी है, ठीक है। और इसके ये एक राउंड अबाउट के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बिल्कुल अपोजिट पे ना, ये जो आपको जो शीशे वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये को वर्किंग स्पेस है। इसको भी ये है ना शिफ्ट कर रहे हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में, लेकिन अभी तक यहाँ पे को वर्किंग स्पेस ही चल रही है, ठीक है। ये सामने आपका जो है ना जो है ये स्लाव बस स्टेशन का मतलब कि है ऑफिस है। यहाँ से पहले टिकट्स वगैरह लेते थे, लेकिन क्योंकि स्लाव बस स्टेशन में ना कोई 2-3 साल पहले आग लग गई थी, तो इस वजह से जो है वो अभी बंद है। तो बस स्टेशन अब जो है ना, बस स्टॉप बिल्कुल ये जो मोक्सी की बिल्डिंग है ना, इसके अपोजिट है, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो स्लाव बस स्टेशन, ये जो स्टेशन से बाहर है ये रोड बिल्कुल, अगर आप देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो है ना स्टेशन की एक अदर साइड है,
तो बिल्कुल वो जो है ना वो स्टेशन स्लाउ स्टेशन है ये, ठीक है, और आ सकते हैं। और इधर से अगर आप बाहर आए ना तो बिल्कुल इसके जो है ना ये सामने जो है ना मस्जिद अल जन्नत, ठीक है, इतनी प्यारी मस्जिद है। और इधर प्रॉपर मतलब आप शाम को बच्चों को मस्जिद भी भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, कुरान पाक का सबक और जो भी कोर्स वगैरह करते हैं। ईद की 5 वक्त बाद बाजमात नमाज होती है। और इसके अलावा ये है कि बहुत ब्यूटीफुल और पीसफुल एरिया है ये। यहाँ पे कोई ट्रबल मेकर्स नहीं है, ना ड्रंक पीपल आपको मिलेंगे, ना पब्स हैं। तो मतलब एक अपने एशियन कम्युनिटी के लिए ना बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है ये। तो अब देखें यहाँ से अगर आप देखें ना बिल्डिंग, तो ज़बरदस्त बिल्डिंग है ये। फिर मैं फर्दर जूम करता हूँ इसको, ज़बरदस्त, हाउ ब्यूटीफुल डज इट लुक लाइक। आगे चलते हैं, हम टाउन सेंटर की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि कुछ खुला है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि संडे को अमूमन 4-5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। अभी ये जो मैंने आपको पहले रोड बताई थी मस्जिद अल जन्नत के सामने से, ये जो है ना टेस्को स्टेशन की एक साइड थी, सॉरी स्लाउ स्टेशन की एक साइड थी। अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि पहले मैं जा रहा हूँ टेस्को, क्योंकि बंद होने वाला टेस्को के ऊपर जो है ना मैंने कुछ चीज़ें देखनी है, कुछ सेल्स लगी हैं वहाँ पे। हेयर स्ट्रेटनर मैंने किसी के लिए लेना था, तो वो वहाँ पे ऑफ़र्स लगी हुई थी, तो चल के देखते हैं कि वो वैलिड हैं कि नहीं, अभी भी लगी है कि नहीं। तो ये जो है ना ये हमारा जो है ना बस स्टेशन था जो अभी तक राख हुआ है। तो ये अभी तक इसको पता नहीं क्यों नहीं ऑपरेशनल किया, ना इसके ऊपर कोई काम हो रहा है ना कुछ। और ये कोर्स वर्किंग स्पेस की जो है ना बिल्डिंग है। और मज़े की बात बताऊँ, ये वाली बिल्डिंग भी जो है ना ये शेयर्ड ऑफिस स्पेस की है। तो मतलब अगर स्लाव में किसी ने शेयर्ड ऑफिस सर्विसेज लेनी है तो ले सकता है। और अभी हम चलते हैं स्लाव स्टेशन के बिल्कुल सामने जो है ना टेस्को है, उसके पास चलते हैं, टेस्को में चलते हैं और देखते हैं कि टेस्को खुला हुआ है कि नहीं। अगर कोई 10-15 मिनट भी रहते हुए तो आई क्विकली गो इनटू द टेस्को एंड आई लुक फॉर द रेलिवेंट सेक्शन, और देखते हैं कि हमारी मनपसंद चीज़ हमें वहाँ से मिलती है कि नहीं। ये जो है ना ट्रेन स्टेशन के ये वाली जगह, ये देखें ये प्लेटफॉर्म्स नज़र आ रहे हैं। और वो सामने अगर आप देखें ना तो ये हॉलीडे इन एक्सप्रेस है, ठीक है। तो हम फर्दर आगे चलते हैं। स्लो स्टेशन बाहर से बहुत प्यारा लगता है, सही जो है ना प्रॉपर पुराने ट्रेन स्टेशन नहीं होते उसकी तरह नज़र आ रहा है। और उसके सामने जो है ना ये स्टारबक्स भी है, बहुत प्यारी जगह, अंदर बैठ के आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। हम लास्ट संडे को इधर बैठे थे। और कार पार्क भी है। तो अभी जो है ये देखें, ये इस साइड पे कार पार्क है। ये जो है आपका जो है ना स्लाव स्टेशन। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। जब देखें बाहर स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं, ट्रेन के बारे में पता चलता है कितने बजे आ रही है ट्रेन, कितने बजे कौन सी ट्रेन किधर जा रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। इधर बाहर ही लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स लगी हुई हैं, अपडेट होती रहती है सर्विस। और ये जो है ना अगर आप देखें टेस्को स्टेशन की ना बिल्कुल आउट स्टेशन की बिल्कुल अपोजिट सामने ये टेस्को है, और बहुत बड़ा टेस्को है। अभी चलते हैं टेस्को के अंदर। ये जी टेस्को की कार पार्क में हम आ गए। और ज़बरदस्त है यार, बहुत बड़ा टेस्को स्टोर है यहाँ पे। ये मुझे जहाँ तक लगता है आई थिंक ये जो है ना यूरोप का या यूके का सबसे बड़ा टेस्को स्टोर है, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे जो रिसर्च कहती है, मैंने जहाँ तक सुना है। तो देखिए जी ब्यूटीफुल, टेस्को इज़ ओपन, स्टिल ओपन। सो अभी हम जाते हैं अंदर और देखते हैं कि ऑफर्स लगी हैं कि नहीं। रश लगी हुई है यहाँ पे, टाइम में सारे लोग जो है वो शॉपिंग करके जा रहे हैं। तो हम जो है ना अभी शॉपिंग के लिए आए हैं। तो इधर आगे एक मीट शॉप है, डडियाल मीट शॉप, बहुत फेमस है।
भी देखते हैं कि ऊपर जाने दे रहे कि नहीं। तो ये मेरे ख्याल में ये ओपन ही है अभी तक। तो लेट्स गो। ये बाहर है, ये सामने टाउन सेंटर है, ये उसकी पार्किंग है क्वींसमेयर की। लेकिन ये टाउन सेंटर बहुत क्वाइट हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर चल के दिखाता हूँ। ये आगे जी हम टेस्को में, अभी हम चलते हैं अपने रेडीमेड सेक्शन में। आगे हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल है हमारे लिए। तो हम अपने सेक्शन में पहुँच आए। तो ये जो प्राइसेस लिखी हुई है ना, ये 20 पाउंड का है। ये कौन सा है? ट्रिज्म। और ये हेयर स्टाइलर है, ये देख लेते हैं। ये कंसिडरेबल 18 पाउंड का लगा हुआ है जी, 18 पाउंड का। और उसके अलावा 18 रोलर है, 30 पाउंड का लगा हुआ है। 28 पाउंड का, ये 30 का। ये भी जो है ना, ये 12 पाउंड का जो है ना, ये हेयर स्ट्रेटनर। तो ये मेरे ख्याल में जो है ना, ये भी एक सेकंड ऑप्शन बन रही है। इसके अलावा ये भी है, हेयर ड्रायर है, 8 पाउंड का लगा हुआ है। ये भी एसेंशियल गारमेंट का लगा हुआ है। और इसके अलावा ये एक्चुअली मेरी नीस है पाकिस्तान से, उसके लिए मैंने लेना है। और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। सो आई थिंक I should go for the cheapest one. Why should I spend extra when I have option? Because it's a hair straightener. She has asked for hair straightener, but this one is a hair styler. So I have to choose between two, hair styler and hair straightener. Let's see what hair styler is saying. Like, you know, what else they can do. So temperature settings, brush release button, swivel cord, 3-year guarantee, full finish hair styler, and इसकी अदर साइड पे ये जो है ना, शेप, बॉडी एंड फुलनेस। आई थिंक ये हेयर स्ट्रेटनर नहीं है, सेटिंग हेयर स्टाइलर। So whether should I go for hair straightener or hair styler? What else options? What other options we have here? See, heats up to 200 degrees centigrade no matter the hair type. Rapid heat up, ceramic coated plates, lockable handle, anti-tangle, swivel cord for freedom when styling. I think ये ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि इसकी प्राइस कम है। So I'm gonna go for this one because I have less time. So let's go to other sections. I can show you hair and beauty and beauty side of, like, you know, this is specifically ladies section, but at the moment I am buying for my niece, so I have to be in the ladies section. So cosmetics. Gonna do it slowly, so at least you should know what's there on display. Yes. अब चलते हैं चेकआउट वाली साइड पे, क्योंकि जेंट्स का ये होता है कि बस गो टू द स्पेसिफिक section what you look for and then do it, finish it. But ladies, they always do window shopping as well, and then consumes a lot of time. So I might go into the clothing side because I don't think so I'm gonna make it to other, like, you know, town center. But let's see what's in the clothing side. I'm in the ladies section, so I'm gonna go into the kids side. You see these long coats, or they're up for sales, but I'm not going to buy any pants or trousers. I'm looking for, like, you know,
sweet apples or some sort of like, you know, some sort of toys clothing. So I'm gonna go here. So I'll see what's on the sale and then I'll show you what I got. So guys, I bought these jackets for my nephews and my nieces, and this hair straightener for my niece. So now let's go to the checkout. Right now, and so I'm going to number 2, and then I will do my checkout. So let's do it in our way. So I'm gonna scan and leave here on the side, and then let me do this checkout and then I'll show you how much is total. So अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि वो टैग उतारने के लिए गई हैं, ठीक है। तो जब वो टैग, क्योंकि स्टाफ है उसकी ध्यान में चीज़ें कि सब टैग लगा होता है तो वो उतारना पड़ता है बिफोर वी चेक आउट। सो ये जो है ना वो आ जाए तो फिर निकलते हैं। In the meanwhile, I show you other side of the Tesco, and Holland & Barrett is just right opposite to the Tesco. So guys, I did my all of the shopping for today under the one roof, and that is Tesco, the favorite and the best in the world. So सामने इनका कस्टमर सर्विस एरिया जो है, अगर आपको कोई चीज़ अपनी रिटर्न करवानी है, कोई चीज़ अगर करनी है तो उस कॉन्टेक्ट में भी हम चलते हैं, वो भी दिखाने के लिए आपको। तो अभी जो है देखें और इन्जॉय करें। तो हमारी आज की शॉपिंग हो गई और बहुत ही क्विक शॉपिंग थी, एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू होम। अब हम निकलते हैं टेस्को से बाहर निकलते हैं, तो एग्जैक्ट साइड पे है। बहुत मज़ा आता है यार शॉपिंग करने का यहाँ पे आके। एक तो ये है कि सब कुछ स्मूथ है, प्राइसिंग लिखी हुई है, टैग्स हैं, यू कैन रिव्यू एंड यू कैन डबल चेक द प्राइसेस। दैट्स हाउ टेस्को लुक्स लाइक inside. This is one of the biggest Tesco store here in what is called I think it's in Europe. Yes. So बाहर अंधेरा पड़ चुका है और अब जो है ना कहीं पे और जाने की हिम्मत भी नहीं है, तो हम घर चलते हैं। कुछ एग्जिट है, यहाँ से हम जो ही बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने एक जो है ना ये गाइस जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको हाउस ऑफ चाट बोलते हैं। इनके चाट मसाला मिलता है, वो ज़बरदस्त है। और यहाँ से ये पार्किंग के टिकट है, जो आपने गाड़ियाँ पार्क करती हैं यहाँ पे टेस्को पार्किंग में, तो यहाँ से आप अपनी जो है ना शॉपिंग की रसीद स्कैन करके तो आप अपनी वो कर सकते हैं, गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। एंड यहाँ से बाहर निकले, मैं आपको थोड़ा सा अदर साइड ऑफ टेस्को दिखा देता हूँ कि पार्किंग एंड कहाँ से होती है। तो ये गाइस यहाँ से पार्किंग शुरू होती है और ये ऑल द वे अप देयर, देन वहाँ से देख लें सर कि गाइस ये कितनी बड़ी पार्किंग है और हाउ दे अकोमोडेट देयर कस्टमर्स। कोई रोड ब्लॉकेज नहीं होती यहाँ पे। और अंदर ये टेस्को के बिल्कुल बेसमेंट में मैं आपको कहा था, एक तो ये यहाँ पे रॉयल स्वीट्स हैं और इससे आगे एक और बेकरी भी है तो क्रिस्पी क्रीम बोलते हैं। एंड इसके बाद आगे एक मीट शॉप भी है जो मैंने आपको दिखानी है, दे आर वेरी गुड एंड दे आर नोन एज ददियाल मीट शॉप और समथिंग लाइक दैट। और अभी हम पार्किंग के अंदर भी हैं और ज़बरदस्त बहुत बड़ा स्टोर है। इससे आगे तो तकरीबन बिटवीन 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर जो है ना, ठीक है, वो भी है। यहाँ पे ये सबवे भी है, सबवे भी है वो बेसमेंट में, और तकरीबन 10 to
15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर सेंसबरीज भी है। सेंसबरीज भी काफ़ी बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, टेस्को ज़्यादा बड़ा है आई थिंक सो। और गाइस यहाँ से आप हो के यहाँ से नज़र आ जाए वो मीट शॉप, ये है जी डडियाल मीट शॉप, हलाल मीट शॉप। तो ये आपको जो है ना, हम यहाँ से गोश्त लेके जाते हैं अपना, जब भी हमारा कभी गोश्त खाने का दिन हो, ईद के दिनों में साल में 2 दफ़ा अगर नहीं, मैं जोक मार रहा हूँ गाइस, रेगुलरली खाया जाता है यहाँ पे आफ्टर एवरी वीक एक दफ़ा हम ज़रूर गोश्त पकाते हैं। ऑल्दो सम हेल्थ कंडीशंस भी हैं लेकिन फिर भी मीट खाने का मज़ा ही हो रहा है ठंडे इलाके में। और सामने टेस्को का अपना पेट्रोल स्टेशन है। अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो सामने जो है ना एंट्रेंस है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ उसकी शॉपिंग टाउन सेंटर की, विच इज़ उसके देखिए बिल्कुल अगर ना बाहर देखा जाएगा तो ये जो बार्कलेस बैंक है ना इसके साथ से एंट्रेंस है टाउन सेंटर की। तो वो आज हम क्योंकि शॉपिंग टाउन सेंटर नहीं जा रहे शॉपिंग मॉल में, क्यों कि इज़ क्वाइट लेट और आई थिंक कि सब कुछ बंद हो गया होगा और मेरी शॉपिंग वैसे भी टेस्को से सारी कंप्लीट हो गई है। तो मैं इस वजह से जो है ना इसको नहीं प्रेफर करता। इट्स कैन बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ टाइम इज़ वेस्ट ऑफ मनी इन यूके। तो इससे बेटर है कि मैं घर जाऊँगा और क्विकली जाके अपने रेस्ट ऑफ द वर्क और जो भी हमारे मेरे पेंडिंग टास्क उनको कंप्लीट करूँगा। तो गाइस ब्यूटीफुल है यार टेस्को, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये बिल्कुल मेन रोड है स्लाव की और खूबसूरत मंजर है। एक बात स्लाव की मुझे बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ पे आपको बहुत कम, मैं इतना अर्सा हो गया मुझे मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए एंड मुझे कोई भी स्ट्रीट में ट्रबल मेकर नहीं मिला। इवन दो कि अगर आप ऑनलाइन जाके देखें तो इसके बारे में बहुत बैड रिव्यूज़ हैं कि इज़ वन ऑफ द वर्स्ट काउंसिल और वन ऑफ द वर्स्ट बोरो इन यूके। बट ठीक है, सफाई आपको पता है हम एशियंस जिधर जाते हैं कितनी सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारी अपनी एशियन कम्युनिटी के लिए ख़ास करके अगर आप फैमिली आपके साथ तो स्लाव इज़ बेस्ट प्लेस टू लिव बिकॉज यू हार्डली सी ड्रंक पीपल ऑन द रोड, ठीक है। और आपको पता है ड्रंक पीपल व्हेन दे आर लाइक यू नो हाई सो हाउ दे क्रिएट ट्रबल्स। सो मैं आपको ये टेस्को का जो है ना लोगो दिखाता हूँ। मैं आई ट्राई टू क्रॉस द रोड पर लेकिन इशारा बंद हो गया। वहाँ से करते हैं जाके, बसें भी चलती हैं यहाँ पे, वैक्सन स्टेट जा रही है बस नंबर 6। तो जब मैं बात कर रहा था तो फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, पीसफुली यू कैन लिव अप हियर। और दूसरी चीज़ ये है कि आई हार्डली सी एनी ट्रबल मेकर ऑन द रोड। मुझे तो इवन दो कि प्रीवियसली आई यूज्ड टू लिव इन राइसलिप लंदन बोरो ऑफ हिलिंगटन, ऑक्सब्रिज के पास है, बोरिस जॉनसन की जुरिस्डिक्शन में आता था। और वहाँ पे जो है ना आपको इफ़ यू स्पेशली ऑन फ्राइडे नाइट इफ़ यू गो आउट you will see drunk people, they create problem for you, trouble makers are there as well. But लोगों को तो ऐसे लोग ऐसी जगह चाहिए होती हैं जहाँ पे शराब ज़्यादा चलती हो, तो वो इसको कहते हैं कि बहुत सेफ़ है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इफ़ यू आर फ्राम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और फ्राम अदर मुस्लिम कंट्री और फ्राम एशिया, दिस प्लेस इज़ गुड फॉर यू। You will see a lot of Indians, Pakistani people, and then it's more Indian and Pakistani dominated area. So आज का हमारा जो है ना ये व्लॉग यहाँ पे एंड हो रहा है। और what a beautiful building they have made and it's quite big. So ये टेस्को का जो है ना मेन रोड से है और वो सामने जो है ना स्लाव टाउन ट्रेन स्टेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है ना ट्रेन स्टेशन है। हम इस ट्रेन स्टेशन के सामने से बिल्कुल लेफ़्ट मारेंगे और फिर पुल के पास से जाके राइट मारेंगे। आफ्टर 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस इज़ माई होम। तो बहुत ही लाइक यू नो अप्रोचेबल कम्युनिटीज़ के पास ही है हमारा घर और हमें इसलिए ये घर छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। इवन दो कि आई हैड ऑफर्स फ्रॉम अदर बिग हाउसेस इज़ वेल, लाइक मैं मतलब कि शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन दिल नहीं कर रहा ये जगह छोड़ने का। तो लेट्स
cross the road. Buses just crossing the signal. और वो सामने वो जो है ना, ये वर्किंग स्पेस वाली बिल्डिंग है, और ये बस स्टेशन था जो जल गया है और वीरान पड़ा हुआ है। और beautiful big Tesco, big Tesco. और एक और बात बताता चलूँ आपको, ये जो स्लाव है ना, स्लाव विंजर से रफली अबाउट 10 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। फ्रॉम हीथ्रो एयरपोर्ट इज़ जस्ट अबाउट हाफ आवर ड्राइव। एंड if you want to go to central London, this Slough station, from Slough station you can take GWR to Paddington or Elizabeth Line to East London. आप ईस्ट लंदन तक यहाँ से जा सकते हैं। और आफ्टर लाइक एलिज़ाबेथ लाइन से आप ट्रैवल करें तो आप आई थिंक सो हार्डली हाफ एन आवर 25 मिनट्स में आप यू कैन रीच सेंट्रल लंदन। ये देखें शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस, आप बैठ के अपने ऑफिस की मीटिंग्स कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है अंदर से। और देखते जाए आप। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम अलाउड, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूअर्स को ये दिखा सकता हूँ। और ये टेस्को पार्किंग के लिए वापस रोड जा रही है और स्लाव स्टेशन, तो वापसी का सफ़र जारी और सारी। तो गाइस आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की है अच्छे अल्फाज में इसको कवर करने की, लेकिन यू नो स्लिप ऑफ टंग। और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि what else I can do in order to improve my how can I improve further in order to produce good quality videos for you, so you guys can enjoy the virtual tour of UK wherever I can go. I want to share my experience with you guys ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें, ठीक है। और अगर किसी ने UK आने का है, कोई एडवाइस लेनी है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन दो आई एम नॉट अ रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, लेकिन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस I can guide you what is good and what is bad, and how you can what options are available for you. And bye bye until next segment of my videos, and that is weekly episode. In between I do upload different videos, but my regular episodes are covered weekly on Saturday or Sundays. So see you in the next week episode. Okay, thank you very much. And one more thing guys, in such a hot cold weather I prepare videos for you guys, and itna to banta hai yaar, subscribe karna. So please, if you watch my video and if you right at the end of my video, please subscribe, like and comment. Thank you very much.